निज महलन में, अब जैसे कि एक है कुंज, एक है निकुंज, उसके भी भीतर निभृत निकुंज। तो कुंजों में तो सबका प्रवेश है, सब लोग वहां पर सेवा कर रहे हैं। निकुंज में अब जो निकुंज, अब ये जो निज महल है वो निकुंज है। अब उसमें भी जो रंग महल है, निधिवन जी में रंग महल है, उस निधिवन जी में वो निभृत निकुंज जो है, जहां पर सखियों का भी प्रवेश नहीं है, जहां सखियां भी बाहर खड़ी होकर के प्रिया प्रीतम की निभृत निकुंज की लीलाओं का चिंतन कर रही हैं। महावाणी जी की सुरत सुख का जो वर्णन है, उस निभृत निकुंज कहते सारी प्रकृति भी श्री राधा कृष्णमय है, वहां पर और कुछ नहीं है, वो बिंदु है। जो षटकोण है, फिर उसके अंदर जो बिंदु है, उस बिंदु का विस्तार, जो काम बीज हम लोग 5-6 दिनों से ध्यान कर रहे हैं, वो जो बिंदु है, उस बिंदु में और कुछ नहीं है, कोई आकार नहीं, कोई विकार नहीं। वो बिंदु स्वयं है, पूर्ण है और अकेले, कुछ नहीं, स्वयं पूर्ण है। इसलिए वो निवृत्त निकुंज है, और उस निवृत्त निकुंज में और कुछ नहीं है। उस निवृत्त निकुंज की लता भी, उस निवृत्त निकुंज की सैया भी, उस निवृत्त निकुंज के खग भी, उस निवृत्त निकुंज में चहचहाने वाले मोर भी, उस निवृत्त निकुंज में कलरव करने वाले पक्षी भी, वो स्वयं श्री राधा कृष्ण ही सब निवृत्त निकुंज की सारी प्रकृति का रूप धारण करते हैं। वहां की प्रकृति भी स्वयं श्री राधा माधव ही है, अन्य प्रकृति नहीं है। बाकी निकुंज हम लोग ध्यान करते हैं निकुंज महल का। श्री महावाणी जी, श्री हमारे रसिकाचार्यों ने रसिक संप्रदायों में निकुंज की उपासना, निवृत्त निकुंज की कोई उपासना होती नहीं, निकुंज की उपासना। निकुंज में अब जैसे कितना बोलूं, निकुंज में तो सारी जो प्रकृति है वो सभी सखियां ही प्रकृति के रूप में प्रकट हुई हैं। हरिणीं हारिणीं ह्रीणां हरितां चतुरक्रियां। हरिणी क्या है, हारिणी क्या है, रीणा क्या है, हरिताम क्या है, अब बड़ा विस्तार है। ये सारे अलग अलग चेष्टाएं हैं जो निकुंज में प्रकट होते हैं, प्रियालाल जी के हृदय में। और फिर श्री ये जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, यही 4 रूप से यहाँ पर प्रकृति है पूरी, निकुंज की प्रकृति है ये। हरिणीं हारिणीं ह्रीणां हरितां चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे। ये क्रिया है वहां की प्रकृति। और श्री नारद जी ही अंतःकरण की चेष्टा के रूप में, भाई लाल जी के हृदय में अंतःकरण में चेष्टा हुई श्री जी के जूड़े में पुष्प ग्रंथि करने की, बेड़ी गुथने की, जो सेवा कुंज का स्वरूप है, जहां श्री स्वामिनी जी की बेड़ी ग्रंथि कर रहे हैं, फूलों से चोटी को गुथ रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं श्री लाल जी। तो वो जो प्रेरणा हुई, वो जो शक्ति वहां पर काम कर रही है, ये परम विशुद्ध तत्व है। हम जब इसको परम विशुद्ध तत्व मान रहे हैं, तो इसके अंदर तो कोई न तो इच्छा हो सकती, न तो विकार हो सकता। तो ये तो परम शुद्ध चेतना है ना, परमात्मा है।